ऑडियंस इस चीज का फैसला किस तरह कर सकती है कि जी आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम नहीं करना। वो बेसिकली पेयर्स बनते हैं ना, कंपैटिबिलिटी होती है। सर मेरा ईमान ये है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा है ना तो आपको ऑडियंस दे के नवाजा है, आपकी अपनी ऑडियंस जो पैसों की ऐसी क्या जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हनी की डिमांड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं एक आधा लफ्ज़ अगर दाएं बाएं कर दूँ तो ऑडियंस मुझे माफ़ कीजिएगा, कहते हैं बड़ी रिडिकुलस डिमांड थी आपकी की रिडिकुलस मतलब की तौर में पैसे नहीं, डिमांड होती है, मतलब रिडिकुलस की कोई बात नहीं है। इतने पैसे क्या करने थे आपने इन्हें पैसे में एक मुल्क मांग लिया ऐसे क्यों? यार? ऑलमोस्ट हनी साहब 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और भाईजान बात ये है कि जब एक चीज़ आपके साथ डिसाइड हो गई है, आफ्ताब साहब के साथ आपकी डिसाइड हो गई थी? मेरी उनके साथ डिसाइड हो गया था जब हम दुबई गए हैं, ठीक है, सारे मामला हो गए। दूसरा ऑलरेडी उनके साथ जो पहला एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है जी, दूसरा वहाँ जाके एग्रीमेंट उन्होंने किया कि जी आप हमारे साथ कंटिन्यूस को रखेंगे, ठीक है जी। वो यही कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, वो जो कंपनी है ना, जो दूसरा एग्रीमेंट आपने किया जी, जी, जी। वो आपके लिए वबाले होगा। भाई कोई ऐसी बात नहीं होती, कुछ इश्यूज थे तो मैंने उनके साथ शेयर किए, तो जिसकी वजह से फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। जो मेरा उनके साथ तय हुआ था उन्होंने मुझे कहा जी हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो जो पैसे थे जी, आसान करने के लिए एडवांस जो आप मांग के आए थे, जी, वो आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई। हाँ नहीं हुई वापस। मुझे उन्होंने कहा था जी आप पाकिस्तान जाएं, आपको हम दे देंगे। ये आफ्ताब साहब ने कहा था? जी आफ्ताब साहब ने भी कहा था, और अपना मीर शकील साहब जो शकील मीर, वो जो शकील दुबई मीर जो दुबई में होते हैं, उनके पार्टनर ही हैं उनकी जो कंपनी थी, उन्होंने भी कहा था कि आप चले जाएं पाकिस्तान, तो हम वहाँ पे आपको कुछ दिन बाद वो सारे मामला तो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो पैसों का भी कोई इशू नहीं था, पैसे भी आगे पीछे हो जाते हैं, लेट सवेर हो जाती है, लेकिन वो नहीं हुए। मेरे असल में ना आसिफ साहब बेसिक इश्यूज जो मेरे थे वो मेरे घर के थे, मेरी फैमिली, बच्चों के, ठीक है जी, उनके मैं क्योंकि जब भी मुल्क से बाहर गया हूँ 20 दिन के लिए 22 दिन के लिए जाते हैं हम लोग, यूके, कनाडा, यूरोप, इधर उधर, तो इतना मुसलसल जो है वो मुल्क से बाहर रहना, घर से बाहर रहना, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मेरे ख्याल से आप अफोर्ड नहीं भी कर पाते। आप 22 दिन के लिए बाहर रहते थे ना जी, मुल्क से, तो आप 22 दिन के लिए उनके साथ रहते, बाकी आप पल्ले से टिकट लेके पाकिस्तान आ जाते हफ्ते के लिए। भाई ये इश्यूज नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब आप जाते हैं फिर आप आके 5-6 महीने यहाँ पे पाकिस्तान होते हैं। सिर्फ यही वजह पे नहीं छोड़ने की, या और भी कोई वजूहत है? नहीं, मेरी और कोई वजूहत नहीं थी। मुझे लगा कि शायद आपका पेट, आपकी एक्सटेंशंस जो सी हैं वो चीज़ों की, मुझे लगा कि शायद आप पैसे बहुत ज़्यादा एक्वायर करने लग गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे जो मेरे साथ उनके तय हुए थे वो उन्होंने मुझे दिए, और आगे भी देते हैं अगर मैं वहाँ उनके साथ रुकता या काम करता। ये जो आपकी ऑडियंस है जी, उसकी एक्सेप्टेंस जो सी है वो बेसिकली हमारा मेन इशू होता है। ऑडियंस बहुत मैटर करती है, और आजकल तो डिजिटल का दौर है। उनको बाकायदा कमेंट्स आ रहे हैं कि अब हनी अलबेला अगर वापस आया, ये उनके कमेंट्स हैं, उन्होंने पढ़े हैं। कल परसों डॉक्टर साहिबा ने इसको कमेंट को पढ़ा था, और जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत शरारतें भी की ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि अब हनी अलबेला साहब आए ना और सखावत नाज, तो हम आपको देखना छोड़ देंगे। अगर आपको लाख बंदा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपके साथ चल पड़ता है, आप जहाँ जाते हैं, जी जी, ठीक, उसमें से अगर कोई 5-10 हज़ार को अपनी मन मर्जी भी करता है या किसी की बातों में आ जाता है, ठीक है जी, तो ये कुछ तय नहीं हुआ कि हर बंदे ने वही काम करना है। इतने शोज चल रहे हैं तो सारे मकसद आफ्ताब साहब के साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन नज़र दुड़ाएं, गैस बेस और भी जितने शोज चल रहे हैं, जी जी, ठीक है, हर शो की एक अपनी ऑडियंस है। बिल्कुल ऐसे। जो यहाँ तक बात है ऑडियंस की, तो ऑडियंस में से हर तरह के दोस्त, अहबाब, चाहने वाले भी, लाइक करने वाले भी, डिसलाइक करने वाले भी, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही आपको पसंद करे, ठीक है ना। हर बंदे की एक अपनी राय है, वो अपनी राय महफूज रखता है। बाकी ये है, मैं उन दोस्तों से ज़रूर कहूँगा, मुझे अगर अब वो मैसेजेस उन्होंने पढ़े हैं तो मैं भी ऐसे मैसेजेस आपको निकाल के दिखा सकता हूँ जिन लोगों ने कहा कि हनी अलबेला आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ। हाँ हाँ, ये तो ऐसे ही होता है ना, मिक्स है ना भाई, वही कह रहा हूँ। बाकी ये है कि ऑडियंस इस चीज़ का फैसला किस तरह कर सकती है कि जी आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम नहीं करना। वो बेसिकली पेयर्स बनते हैं ना, कंपैटिबिलिटी होती है। सर मेरा ईमान ये है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा है ना तो आपको ऑडियंस दे के नवाजा है, आपकी अपनी ऑडियंस जो